हे गाइस। तो आज हम हमारे पैतृक गांव आए हैं, परखंडी, जो कि सातारा जिला में आता है। एंड आज का मेन टारगेट है कि गांव के जितने भी देव स्थान हैं उन्हें उनके दर्शन लेने हैं। गांव में मेनली दो भगवान है। एक भैरवनाथ और दूसरा भवानी माता। भवानी माता हमारी कुल देवी है और भैरवनाथ ग्राम देवत है। तो सबसे पहले हम अभी आए भैरवनाथ के मंदिर, उनके दर्शन करेंगे एंड देन भवानी माता के मंदिर जाएंगे। लेट्स गो। तो गाइज, आपने ये मंदिर देखा, मेरे पीछे ये मंदिर है। इस मंदिर को मराठी में बोलते हैं शिवचा भैरवनाथ। शिवचा भैरवनाथ मतलब शिव इज बॉर्डर। तो गांव के एंट्रेंस में ये मंदिर यहाँ पे है, इसलिए उसे बोला जाता है शिव चा भैरवनाथ। शिव इज बॉर्डर, चा इज का, भैरवनाथ इज भगवान का नाम। हम्म। 1987 में ये छोटा सा मंदिर बनाया था भगवान गुरुदेव दत्त का। इसके लिए वो नारायण महाराज है, नारायण गुरुदेव, वो खुद आए थे इसलिए उद्घाटन के लिए, पूजा के लिए। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थापना की गई। ये 1987 की बात है, तब मैं छोटा था। आपके क्लास के किससे सुना होना? जब मैं पहली कक्षा में था, फर्स्ट क्लास में, तो ये मेरी क्लासरूम हुआ करती थी। यहाँ बोर्ड लगा रहता था, टीचर यहाँ पढ़ाते थे, मंदिर वगैरह भी बनाया है। और ये मैं बैठा करता था यहाँ मेरा लोकेशन हुआ था। मैं स्कूल से तब बहुत डरता था। जैसे टीचर ने उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह किया, मैं यहाँ से छू मंतर हो जाता था, भाग जाता था थैला लेकर। बंकिंग द क्लास। और जैसे जाता था, फिर मेरे घर वालों को पता पड़ता था, फिर घर वाले मुझे ढूंढते आते थे। मैं उधर वहाँ एक थोड़ा छोटा सा तालाब था, उस तालाब किनारे बैठा रहता था। फिर लोग ये पीछे से आते थे, मेरे चाचा जी वगैरह लकड़ी लेके आते थे, मुझे बहुत मारते थे। फिर मैं रोता था, फिर यही सिलसिला चलता रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ करता था। तो ऐसे किस्से थे। तो गाइज, ये भवानी माता का मंदिर है और मंदिर के अंदर ही क्लासरूम्स लगती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। अभी तो छुट्टी होने की वजह से आज बंद है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि डोर्स वगैरह कैसे कैसे। तो ये मंदिर है, यहाँ पे डोर है, इसके अंदर एक रूम है, यहाँ पे एक क्लासरूम है, एंड देन यहाँ पे एक क्लासरूम है। और छोटी क्लासेस जो है वो यहाँ पे बैठती है इस एरिया में। ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड है। मेरे फादर जो थे वो एकदम उनके स्कूल टाइम्स में दबंग इंसान थे। मतलब सोच रहे हो, इतने साल पहले भी फर्स्ट क्लास में थे वो, और वो क्लास बंक करके चले जाते थे। तो अभी भवानी माता का मंदिर देख लिया है, अभी हम भैरवनाथ के मंदिर जा रहे हैं वापस। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have
no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. ये भी भैरवनाथ का मंदिर है, वो शिव का भैरवनाथ था। शिव का भैरवनाथ इस बाउंड्री, गांव के एंट्रेंस में जो मंदिर होता है वो शिव का भैरवनाथ, और ये गांव के अंदर है। सो ये भी भैरवनाथ का मंदिर है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू भैरवनाथ का मंदिर, शिव का भैरवनाथ, फिर वी वेंट टू भवानी माता का मंदिर, एंड देन वी अगेन केम बैक टू भैरवनाथ मंदिर। अभी गांव के एग्जिट पे एक और भवानी माता का मंदिर है, तो यहाँ ये होने के बाद, यहाँ के दर्शन लेने के बाद हम वहाँ जाएंगे। लेट्स गो। बहुत ही सुंदर सा व्यू मंदिर के पास। ये सारे खेत हैं, एंड दोज आर द सह्याद्री रेंज। ये जितने भी माउंटेन्स आप देख रहे हो, दीज ऑल कम्स अंडर सह्याद्री रेंज। इफ़ यू क्लोजली सी दीज माउंटेन्स, इनका जो ऊपर का पार्ट है वो फ्लैट है, और ये ऊपर का पार्ट फ्लैट होने की वजह से यू कैन सी दैट माउंटेन ऑल्सो। ऊपर का पार्ट इज़ फ्लैट, पीक नहीं है। वो फ्लैट होने की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को फोर्ट्स बनाना बहुत आसान हो गया था। एंड दीज आर द रीजन्स कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मोर देन 350 फोर्ट्स ऊपर ही है। आई मीन इतने बड़े बड़े माउंटेन्स पे भी है, पॉसिबल हुआ उनको इतने बड़े बड़े माउंटेन्स पे कंस्ट्रक्शन करना। ये गांव का दूसरा भवानी माता का मंदिर है, एंड ये अभी न्यूली ही बिल्ट हुआ है। मंदिर की चाबी पास वाले घर में थी, तो वहाँ से चाबी ली और आए। मंदिर वगैरह भी ओपन करेंगे एंड फिर दर्शन करेंगे। लुक एट द व्यू। ये हमारे गांव के सीताराम देशमुख है, उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उनके ज़मीन पे ये मंदिर बना हुआ है, एंड यहाँ से ये पूरी खेती जो है ये उनकी है, सीताराम जी देशमुख। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने अभी पानी का तालाब बनाया, ये भी उनके अंडर ही था, बट सिंस फिर बाद में ये गवर्नमेंट को उन्होंने ज़मीन दे दी। एंड ये पूरा बेल्ट जो है, यहाँ पे गेहूँ जवार उगती है। एंड हमारे जो खेत है वो इस लेफ़्ट साइड में, इसके तलेटी पे, ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है, इसकी तलेटी पे नीचे यहाँ पे खेत है। और हमारे खेतों पे भी सेम जवार गेहूँ ये सब उगता है। भवानी माता का मेन थान जो है वो उस चोटी पे है। मेन थान वहाँ पे है, बाद में फिर गांव वालों ने गांव में भी मंदिर बनाए। तो भवानी माता की यात्रा साल में एक बार होती है। साल में एक बार एज इन यात्रा मतलब मेला लगता है, जिसमें गांव के जितने भी लोग बाहर सेटल हुए हुए वो सब उस दिन यहाँ पे आएंगे, उनकी पूजा होगी, पालकी निकलेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड यात्रा। हिंदी में उसे मेला ऐसा कह सकते हैं। I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel?
ये गाइस स्ट्रॉबेरी की खेती है। वाडीचा एक माणूस आहे काय हम्म। त्याला हा मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी की खेती। अंदर आ जाता हूँ थोड़ा सा। वाडीच्या माणसाची आहे खरं, तेच फक्त याचे सुरेश भाई. इफ़ यू कैन सी ये रही स्ट्रॉबेरी। काय त्याला म्हणतात कागद जे लावलं ना म्हणजे वाई जो एरिया है, वाई जो तालुका है, इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना भी होगा कि महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, ये पूरा फार्म है, यहाँ से वहाँ तक पूरा स्ट्रॉबेरी का है। वो मेरे पापा रेड शर्ट में, वो मेरे बड़े पापा और मम्मी। तो हमारे दर्शन तो हो गए थे। ये स्ट्रॉबेरी मैं आपको दिखाता हूँ, तोड़ लेते हैं इसको। नहीं पूर्ण लाल, थोडीशी लाल झाली। ये रही स्ट्रॉबेरी। हमारा दर्शन तो हो गया था, बट बड़े पापा बोले साल में एक बार तो आयो, अपनी खेती क्या क्या है देख के एक बार देख तो लो एटलीस्ट क्या क्या उगता है। सो फिर फादर भी बोले कि चलो देख लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे कांटे लगाने। नौकरीदार जो लोग होते हैं उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाप दादाओं की ज़मीन होती है खेती की, कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाते, किसी को दे देते हैं, उनका भला हो जाता है, उन्हें भी काम मिल जाता है। फैमिली वाले ही है, मेरे अंकल है वो कर रहे हैं। करवंदे इज स्मॉल ऐसे बेर होते छोटे छोटे, इसके जामुन जैसे होते ब्लैक, और वो ज़्यादातर माउंटेन्स पे ही होते हैं उनके खेत। तो ये अभी आप देख सकते हो कि इसके आजू बाजू पूरा माउंटेन एरिया है, माउंटेन की तलहटी है, इसलिए यहाँ पे है। करवंद मराठी में बोलते हैं उसे। मम्मी है क्या ज्वारी है का? ये रही जवार, दिस इज जवार। ये जवार के दाने। एक मिनट। राजस्थान में बाजरी और महाराष्ट्र में जवार ये सबसे ज़्यादा होती है। एक गोड लागायचं ते. ये सफेद होती है, बहुत सफेद। एंड स्वीट होती है टेस्ट में, आधी हे येतळ गोटीला जास्त है ना? इसकी रोटी एकदम वाइट वाइट बनेगी। अपने राजस्थान में जो जवार होती है उसकी अगर आप रोटी बनाओगे तो वो थोड़ी सी ब्लैकिश होती है, ग्रेइश होती है। लाल लाल होती थी। लाल होती है, रेडिश होती है। बट ये जो जवार है महाराष्ट्र की, इसकी अगर आप रोटी बनाओगे तो इट विल लुक वाइट, एकदम वाइट। ये यहाँ से पूरा बेल्ट खेती है, जवार गेहूँ, इस साइड जवार है। पहले जो थी हमारी खेती वो अंदर थी, गांव के अंदर, अभी भी है वो गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था। ये माउंटेन एरिया है ना पूरा, तो यहाँ पे पानी नहीं आता था, ये पूरी बंजर ज़मीन थी। बट अभी पानी आने लगा है, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट ने यहाँ तक पानी लाया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी खेती स्टार्ट होने लगी। हमारा ज़्यादा खेती नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ जैसे जितने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बड़े एज इन नंबर, पहले के ज़माने में होते थे ना, घर में 3-4 बच्चे होते थे, तो जैसे 100 एकड़ है, 4 लोगों में बढ़ गई, फिर उन 4 के 4 हुए, वो 4 डिविजन्स हो गए। ऐसे डिवीजन होते अभी बहुत कम छोटा सा टुकड़ा है। हाँ ये देखो, ये जो कॉर्नर है ना, ये मिर्ची का पेड़ है। बिजूला सुद्धा मागच पडलं 2 महिन्यापूर्वी. ये एकदम छोटी छोटी पतली मिर्ची है, राजस्थान की मिर्ची नहीं है। राजस्थान की मिर्ची जो होती है मोटी मोटी, दैट्स नॉट उतनी स्पाइसी। ये जो पतली मिर्ची होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। और महाराष्ट्र में खासकर ये जो बेल्ट है, मराठाओं का बेल्ट, यहाँ पे लोगों को स्पाइसी खाना ही पसंद है। जब भी बारिश होती है ना, ये पूरा माउंटेन ग्रीन हो जाता है। अभी आपको जो येलो घास दिख रही है, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये खेत से मैं स्ट्रॉबेरी ले आया आपको दिखाने के लिए। अभी तक रेड नहीं हुई पूरी, ये पूरी रेड हो जाती है, एकदम पक्की नहीं है, बट सिंस आपको दिखाना था इसलिए मैं ले आया। खेती शुगर केन। सातारा जिला में गन्ने की भी बहुत ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, इसके लिए पानी ज़्यादा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ से पाइप जोड़ते हैं और पूरा इस बेल्ट में
यहाँ से लेके वहाँ तक जितना आपको दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतने में गन्ने की खेती हो रही है। महाराष्ट्र आई गेस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फर्स्ट लार्जेस्ट इज़ यूपी, आई एम नॉट श्योर, बट सेकेंड लार्जेस्ट तो है। इसलिए अभी चल भी रहा है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। एंड जितने भी बाइक्स वगैरह हैं, जैसे TVS ने अभी रिसेंटली लॉन्च भी की है अपाचे, प्योरली जिसका इंजन इथेनॉल फ्यूल पे चलेगा। एंड दैट इथेनॉल विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन। महाराष्ट्र में साखर कारखाना बोलते हैं उन्हें। दैट इज़ कि शुगर उस कारखाना इज़ वर्कशॉप बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं। शुगर का प्रोडक्शन उसमें होता है। तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े बिग शॉट्स, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या फिर बड़े बड़े आदमी हैं, उन सब के शुगर के ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे शुगर बनती है। तो शुगर केन से शुगर बनने के बाद जो वेस्ट होता है उसको मली बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, उसमें से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो अभी हम गांव में आ गए एंड मैं आपको गांव की खेती दिखाता हूँ। गांव में कहाँ खेत है हमारे। मैं खड़ा हूँ, वो हमारे खेत के सामने खड़ा हूँ। ये छोटा सा बेल्ट है, यहाँ से लेके ये पाइपलाइन है यहाँ पे, यहाँ से लेके वो एंड में शुगर केन का आपको दिख रहा है, नारियल का पेड़ है वहाँ तक खेत है। और सेम टू सेम इस घर के पास सेम प्लॉट। पप्पा कुठपर्यंत वो नारियल का पेड़ आहे वहाँ तक ही है ना? हाँ, म्हणजे नारियलचं झाड आहे ते, नारियल का पेड़ है वहाँ तक, उतना ही बेल्ट है। और ये जो बेल्ट है ये उपजाऊ है, इसके पास वाली ज़मीन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट दैट इज़ नॉट उपजाऊ क्योंकि उसके नीचे पत्थर मिले हैं। सो वी आर प्लानिंग कि फ्यूचर में अगर कभी भी गांव में घर बनाना हो तो यहाँ बनाया जाए। हाँ, ये बेल्ट है, ये यहाँ से लेके थोड़ा और पीछे ना, अजून मागे ना का तेवढाच आंब्याचं झाड आहे तिथपर्यंत, यहाँ से लेके वहाँ तक छोटा सा ही पार्ट है। वो स्टार्टिंग से लेके वो सरपंच का घर है, ये माजी सरपंच, मतलब पहले ये थे यहाँ के सरपंच। और ये सब हमारे भाई है। यहाँ से लेके वो पानी की टंकी है वहाँ तक, वहाँ से राइट साइड में एक गली जाती है, वहाँ पे हमारा वाड़ा था। वाड़ा सिस्टम इज़ महाराष्ट्र में आपको पता होगा, दो टाइप के सिस्टम्स थे, चौल सिस्टम और वाड़ा सिस्टम। तो बड़े बड़े जितने भी घराने होते थे उनके वाड़ा होते थे, वाड़े होते थे। अभी तो वहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि वो गिर गया है पूरा, बट टाइम मिले तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा, दिखाऊंगा आपको वाड़ा कैसा होता था। वाड़ा कैसा होता है, तो पुराने टाइम के वाड़े जो होते थे वो ब्लैक स्टोन से बनते थे। अगर आपने शिवाजी महाराज के फोर्ट्स भी देखे होंगे तो ये भी ब्लैक स्टोन से बनता था। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है, और वो ब्लैक सॉइल किससे बनी है? ब्लैक स्टोन से ही बनी है। तो उन ब्लैक स्टोन्स से वो वाड़े बनाए जाते थे। अभी घर पे आ गए, यहाँ पे लंच करेंगे एंड देन मैं आपको वाड़ा दिखाता हूँ। लंच वगैरह कर लिया है और अभी हम आए खेत में फार्म देखने। क्या मेरे अंकल रोड ट्रांसपोर्ट में, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में थे। ही वॉज कैशियर इन डेपो। तो उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद ही केम टू द विलेज में आने के बाद ही स्टार्टेड फार्मिंग। तो वो दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या लगाया है, हम भी देखने जा रहे हैं। ये सब आप पीछे देख सकते हो, ये जवार की खेती है एंड उसके ऊपर ये ऐसे, ये जवार है, जवार के सीड्स। बहुत ज़्यादा हेवी लंच हो गया, चलना ज़रूरी है अभी। आपको देख खेत, दिस इज़ द खेत। वाई जो तालुका है, इफ़ यू आस्क एनीवन हु इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, सब एग्री होंगे कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे माउंटेन्स भी है, तालाब भी है, कल्चर है। सातारा, पुणे को तो कल्चरल कैपिटल ही बोला जाता है महाराष्ट्र का। सातारा पुणे ये जो बेल्ट है एकदम
रॉयल बेल्ट है क्योंकि पानी भी बहुत है यहाँ पे, खेती वगैरह भी अच्छी होती है। वेर एज यू गो टू द ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे थोड़ी खेती कम होती है क्योंकि पानी कम है। पेड़ भी है वो कॉर्नर में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये वाला, एंड देन दिस वन, ये नारियल का पेड़ है। ये गन्ना, ये पूरा गन्ना है अंदर, और वो वहाँ पे बनाना। आपको नारियल के ऊपर नारियल भी है शायद, मैं दिखाता हूँ आपको। आई डोंट नो लाइट की वजह से आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बाकी वहाँ पे उस पे नारियल लगे हुए हैं। ये वेल है पानी निकालने के लिए। जो शहर में रहते हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग, एक आध दिन के लिए गांव है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। गांव, वाह क्या मस्त है एटमॉस्फेयर, सब हरियाली। बट जो एक्चुअली फार्म में काम करते हैं उन्हें पता है कि कितना स्ट्रगल है। हम लोग तो फिर भी काफ़ी सुखी है। चीकू, चीकू उस पे लगे हुए भी है चीकू। दिस इज ब्रिंजल, पर्पल कलर का दिख रहा होगा आपको। ये अमरूद का पेड़, मराठी में उसे पेरू बोलते हैं। कहाँ गया? ये रहा, आ गया क्या फ्रेम में? यस, दिस इज अमरूद। अभी हम हमारे फार्म में आ गए। गेहूं दिखाता हूँ आपको। ये रही गेहूं की खेती, पास से दिखाता हूँ। ये अभी केवल ऊपर ऊपर का पार्ट येलो हुआ है। ये पूरा पेड़ जब येलो होगा तब इसकी कटिंग स्टार्ट होगी। अभी केवल ऊपर का जो व्हीट पार्ट है वो येलो हुआ है, नीचे का सब ग्रीन है। मतलब फ़िलहाल मेरे व्लॉग देखने वाले मेरे दोस्त ही है, राजस्थान के, कुछ हैदराबाद के वगैरह। तो मैं उनके रेस्पेक्ट में ही बातें कर रहा हूँ कि हाँ हमारे राजस्थान में ऐसा, हमारे राजस्थान में वैसा। इस फार्म में क्या है? मटर, सोयाबीन, ग्रीन पीस, वाटाना, हाँ वही, मटर, सोयाबीन और ग्राउंड नट की खेती है इस बेल्ट में। इसमें है मक्का विच इज कॉर्न एंड गेहूं इस बेल्ट में। वो आम का पेड़, आम के पेड़ पे वो मंजरियाँ आई हुई है, येलो येलो येलो। इस बार बहुत ज़्यादा, मतलब हम अभी आ रहे थे ना रोड पे, तो रोड पे भी जितने भी आम के पेड़ थे, पत्तियां कम और मंजरियां ज़्यादा दिख रही है। गाइज ये जो नारियल का पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ से इसके ऊपर अगर स्ट्रेट जाए तो ये जो पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट से दिस अदर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ, ये पूरा जो माउंटेन था ये मेरे परदादाजी यानी मेरे पापा के दादाजी का था, जिनका नाम था जिजाबा शिंदे। तो इनके नाम पे ये था पूरा माउंटेन, और इन्होंने तब किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत थी तो उन्हें दे दिया था कम भाव में। एंड अभी गवर्नमेंट कंपनीज इस पूरे पार्ट को 7.5 करोड़ में लेने वाली है। क्यों? विंड मिल्स वगैरह बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज लेती है लीज पे। सो 7.5 करोड़। आई मीन मेरे फादर अभी भी बोलते हैं कि हमारा जो शिंदे देशमुखों का घराना जो था, इनके हाथ हमेशा ऐसे रहे, देने वाले, लेने वाले कभी नहीं रहे। तो मतलब आई डोंट नो, जो महाराष्ट्र के उन्हें पता भी होगा कि शिंदे सरकार की दोस्ती बहुत मानी जाती है, दोस्तों के लिए जान भी हाजिर। ऐसे इधर उधर दानवीर करते करते बहुत सी ज़मीन दे दी, अभी कुछ छोटे मोटे टुकड़े बचे हमारे।